दोस्तों आज मैं 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी स्लैप फेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही मेरी अपनी कुछ थ्योरीज हैं इस मूवी की एंडिंग को लेकर, वो मैं आपसे इस वीडियो के एंड में ही डिस्कस करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखते हैं जहां दिखाया जाता है कि एक कार एक्सीडेंट में 2 लड़कों की जान बच गई है, वहीं उन लड़कों के पेरेंट्स की मौत हो गई थी। अब हम कुछ साल बाद 2 भाइयों को हंसी खुशी एक घर में रहता हुआ देखते हैं। बड़े भाई का नाम टॉम होता है और वो अपने काम पर चला जाता है। वहीं टॉम का छोटा भाई लूकस अपनी माँ की याद में अकेला जंगलों में भटकता रहता है। शाम होने पर टॉम एक बार में शराब पी रहा होता है, तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है। वो पुलिस वाला टॉम को बताता है कि उसका छोटा भाई लूकस जंगल में ऐसी जगह से मिला है जहाँ आम लोगों का जाना रिस्ट्रिक्टेड है। वो पुलिस वाला ये कहते हुए लूकस को छोड़ देता है कि उसे पता है कि टॉम और लूकस के पेरेंट्स नहीं हैं और टॉम ही एक अकेला अपने छोटे भाई लूकस को पाल रहा है। वो पुलिस वाला कहता है कि वो लूकस को आज छोड़ रहा है, लेकिन टॉम लूकस को समझाए कि आइंदा वो ऐसी गलती ना करे। घर आकर टॉम अब लूकस को मारने लगता है। लूकस भी सामने से टॉम को एक थप्पड़ मारता है। दरअसल इन दोनों भाइयों का एक रूल था कि अगर कोई भी इनमें से कुछ गलत करता है तो ये दोनों स्लैप फेस नाम का एक गेम खेलेंगे और इसी गेम के तहत ये दोनों एक दूसरे को एक के बाद एक थप्पड़ मारते हैं। खैर ना तो लूकस और ना ही टॉम को इस थप्पड़ों का कोई गुस्सा होता है, क्योंकि स्लैप फेस गेम इन दोनों भाइयों ने आपसी समझौते से खेला था। अब हम यहाँ दोनों भाइयों को एक साथ चिल करता हुआ देखते हैं। वहीं इस घर में टॉम की गर्लफ्रेंड एना भी रहा करती थी। अगली सुबह टॉम और एना आपस में प्यार कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज लूकस को अच्छी नहीं लगती थी। खैर वो बिना खाए पिए स्कूल चला जाता है, जहाँ 3 लड़कियां लूकस को भगाने लगती हैं। रोज और डोना 2 ट्विन बहन होती हैं और उनका कहना था कि लूकस उनकी फ्रेंड मोराया को घूरता रहता है। लूकस को अपने लिए पिटता हुआ देखकर मोराया को दया आ जाती है और वो लूकस को अपना दोस्त बनाने के लिए मान जाती है। अब ऐसे ही घूमते फिरते लूकस इन्हें जंगल के अंदर वेकफील्ड फार्म में ले आता है। ये वही सुनसान जगह होती है जहाँ लूकस अकेला आकर अपनी माँ को याद किया करता था। लेकिन यहीं रोज और डोना को दोबारा शैतानी सूझती है और वो लूकस को दोबारा से बुली करने लगती हैं। वो दोनों बहनें लूकस को अंदर जाकर उस वीरान घर से कुछ लेकर आने को बोलती हैं। लूकस भी मोराया को इम्प्रेस करने के चक्कर में आज पहली बार उस घर के अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो बाहर खड़ी लड़कियों से बात करता रहता है। वहीं एक रूम में उसे कुछ खून और पेंट जैसा दिखता है और वो उसे उठाकर देखने लगता है। तभी उसे अंदर में किसी के भागने की आवाजें आती है और अचानक ही काले कपड़े में आकर कोई उसे पकड़ लेता है। लूकस को चीखता हुआ देख रोज और डोना भाग जाती हैं। वहीं बाद में जब लूकस की आंख खुलती है तो वो उस घर के बाहर होता है और मोराया उसके पास बैठी होती है। लूकस मोराया को बताता है कि उसने अंदर में कुछ देखा और फिर वो मोराया को किस करने लगता है। इन दोनों की ज्यादा कुछ बात नहीं होती और मोराया भी इसके बाद बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ टॉम घर में अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ एंजॉय कर रहा होता है। वो एना को यहाँ शूटिंग सिखा रहा होता है। रात को खाने पर लूकस अपने भाई को बताता है कि उसने आज एक अजीब सा मॉन्स्टर देखा, लेकिन टॉम था कि वो लूकस को सुनने के बजाय एना से ही चिपका रहता है। लूकस दोबारा से अपने आप को इग्नोर्ड फील करता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन लूकस को और भी क्यूरियोसिटी होती है और वो वापस से वेकफील्ड फार्म पर आ जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर आता है उसे वही काले लिबास में एक एंटिटी दिखती है। लूकस डर कर भागता है और इस बार वो एंटिटी भी लूकस का पीछा करने लगती है। जंगल में ही भागते हुए वो एंटिटी लूकस को पकड़ लेती है और वो अब इसे जोर का जकड़ लेती है। इसके बाद वो आसानी से लूकस को छोड़ भी देती है। लूकस भी अब हिम्मत करके उस एंटिटी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो बिना डरे ही उस एंटिटी के साथ वापस उस खंडर घर में आ जाता है और बिना कुछ बोले उसके साथ खेलने भी लगता है। खैर शाम होते होते लूकस वापस घर आता है और वो यहाँ अपने भाई की गर्लफ्रेंड एना से मिलता है। एना लूकस से पूछने लगती है कि पिछली रात वो किस मॉन्स्टर के बारे में बात कर रहा था। लूकस अब एना को बताता है कि जंगल में उसने एक मॉन्स्टर विच को अपना दोस्त बनाया है, लेकिन एना सोचती है कि लूकस अभी बच्चा है और वो कुछ भी बातें कर रहा है। वो अपने गले का लॉकेट दिखाकर लूकस से कहने लगती है कि वो भी एक विच के ब्लड लाइन से आती है, लेकिन एना ये सब बस लूकस का दिल बहलाने के लिए बोल रही होती है। रात होने पर लूकस को
बाहर में किसी के गुर्राने की आवाज आती है और तभी हमें टॉम और एना के झगड़े की भी आवाज आती है। एना टॉम से गुस्सा करके रात को ही टॉम का घर छोड़कर चली जाती है। खैर अगली सुबह टॉम एना की याद में सोया पड़ा होता है। अब लूकस वापस खुद को अकेला पाकर वेकफील्ड फार्म में आ जाता है। ये औरत दरअसल सचमुच की एक विच होती है और वो यहाँ लूकस को अपना प्यार जताते हुए उसे कीड़े खाने के लिए देती है। आखिर में लूकस भी वो कीड़े को खा ही लेता है। बाद में जब लूकस घर आने लगता है तो एक कुत्ता लूकस के पीछे पड़ जाता है। ये बात उस विच को पता चल जाती है और वो विच लूकस को बचाने आती है और वो उस कुत्ते को बुरी तरह से मार डालती है। लूकस अब जल्दी जल्दी उस विच के साथ मिलकर कुत्ते को दफनाता है, क्योंकि अगर किसी ने ये देख लिया तो लूकस फंस भी सकता था। वो विच लूकस पर प्यार प्यार में ही कुत्ते का खून लगा देती है और उसे कंधे पर बिठाकर घर तक छोड़ने भी आती है। यहीं अगले दिन लूकस को कपड़ों से ब्लड साफ करते हुए एना देख लेती है। एना काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो जाकर टॉम को ये बात बता देती है, लेकिन टॉम इस बात को उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि लूकस ने पहले ही टॉम को बता दिया था कि ये ब्लड उसे एक कुत्ते से लग गया है। एना टॉम पर गुस्सा करने लगती है, कहते हुए कि वो अपने भाई का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा। यहीं वो विच लूकस के घर तक आ जाती है और वो एना की गाड़ी पर स्क्रैच मारने लगती है, क्योंकि एना लूकस के बारे में चिंता कर रही थी। खैर सुबह होती है और अब सुबह जब टॉम काम पर जाने लगता है तभी एना दोबारा टॉम पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम दोनों भाई एकदम अजीब हो, एक दूसरे को थप्पड़ मारकर गेम का नाम देते हो। छोटा भाई दिन भर कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, तुम्हें उसकी एक नहीं पड़ी। यही सब बोलकर एना वहाँ से गुस्सा होकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी के बाद टॉम भी गुस्सा होकर अपने काम पर चला जाता है। वहीं लूकस और मोराया अपने स्कूल के कंप्यूटर पर अपने आसपास के एरिया में घटे विच केसेस के बारे में पढ़ने लगते हैं। यहीं एक 15 साल पुराना वेकफील्ड फार्म का भी केस लूकस को ऑनलाइन दिखता है। ये वेकफील्ड फार्म वही होता है जहां लूकस जाया करता था। उधर दूसरी तरफ एना को रास्ते में एक बच्ची अपने खोए हुए कुत्ते का पोस्टर लगाते हुए दिखती है। एना का दिमाग सीधा लूकस के ऊपर जाता है, क्योंकि पिछले ही दिनों लूकस कह रहा था कि उसके ऊपर लगा ब्लड एक कुत्ते का है। वो उस बच्ची से पोस्टर लेकर सीधा वापस टॉम और लूकस के घर आने लगती है, लेकिन टॉम अपने काम पर, वहीं लूकस स्कूल में होता है, जिस वजह से इनका घर पूरा खाली होता है। और यही मौका देखकर वेकफील्ड फार्म के विच इस घर में आ जाती है। वो विच लूकस को अपना बच्चा मानने लगी थी और किसी दूसरे को लूकस के करीब होता देख गुस्सा करने लगी थी। इतने में ही एना भी लूकस को कन्फ्रंट करने के लिए आ जाती है और तभी एना को घर में किसी और की आवाजें आने लगती है। एना टॉम की गन ले लेती है और तभी वो विच एना के सामने आ जाती है। एना घबरा जाती है और इससे पहले कि एना उस विच को कुछ कर पाती, वो विच एना को पकड़ लेती है। बाद में लूकस जब घर आता है तो वो घर में एना की गाड़ी देखता है। वहीं वो उस गाड़ी पर कुछ स्क्रैचेस भी देखता है जो कुछ रात पहले ही उस विच ने किया था। टॉम भी जब घर आता है तो उसे सारा सामान बिखरा पड़ा मिलता है और एना की गाड़ी बाहर में होती है। वहीं टॉम घर में गोली का निशान भी देखता है और उसे एना की चिंता सताने लगती है। ये गोलियों के निशान दरअसल एना के थे जो उसने विच को मारने के लिए चलाई थी, लेकिन टॉम इन सब बातों से अनजान था और अब वो गुस्से में लूकस से एना के बारे में पूछने लगता है। लूकस साफ मना कर देता है कि वो एना के बारे में कुछ भी नहीं जानता। टॉम भी एना को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन आखिरकार वो थक हार कर वापस घर आ जाता है। खैर इसी रात मोराया भी लूकस के घर आती है। यहीं घर में एक चूहा आ जाता है और लूकस उस चूहे को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। लूकस को इस तरह से देखकर मोराया को काफी ज्यादा डर लगता है और वो लूकस को छोड़कर वहां से अपने घर आ जाती है। अगली सुबह टॉम के काम पर जाने के बाद वो विच अब लूकस के पास दोबारा आ जाती है। वो लूकस को प्यार करने लगती है। अब लूकस उसे अपनी माँ की तस्वीर दिखाता है तो वो विच लूकस को किसी और के साथ देखकर उस तस्वीर को तोड़ डालती है। वो पास में पड़े सभी सामान को तोड़ने लगती है। लूकस भी यहाँ गुस्सा ना करके उस विच के साथ ही खेलने लगता है। वो भी उस विच के साथ मिलकर घर के सभी सामानों को तोड़ने फोड़ने लगता है। कुछ देर बाद वो विच लूकस के माँ की ड्रेस ले लेती है और लूकस इस बात से उस विच को रोकने लगता है, क्योंकि लूकस के पास उसके माँ की ये आखिरी निशानी होती है। लेकिन ये चीज उस विच को अच्छी नहीं लगती और वो लूकस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर गुर्राने लगती है। अब टॉम काम से घर वापस आता है तो वो सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा देखता है। अपने भाई की ये हरकतें देखकर वो वापस अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो लूकस के साथ स्लैप फेस गेम खेलने का बोलता है।
टॉम अब लूकस पर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे बहुत तेज तेज थप्पड़ मारता है। दोनों ही अब एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। इतने में ही वो विच टॉम को मारने आती है, लेकिन लूकस उस विच को रोक लेता है और टॉम उस विच को देख पाता इससे पहले वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन लूकस वेकफील्ड फार्म पर वापस आने लगता है और तभी उसकी नजर एना के लॉकेट पर पड़ती है। वो देखता है कि एना मारी जा चुकी है और किसी ने उसकी लाश को मिट्टी से छिपाया हुआ था। ये देखकर वो भागता है और इतने में ही वो 3 दोस्त भी लूकस को बुली करने आ जाती हैं। वो लूकस को मजाक में बुली करने लगती हैं, उसे डराने और धमकाने लगती हैं। ये बात भी उस विच को अपने पावर से पता चल जाती है और वो लूकस को बचाने के लिए यहाँ आ जाती है। वो विच मोराया को अकेला पाकर उसे मार डालती है। फिर देखते ही देखते वो वहाँ से गायब भी हो जाती है। लूकस इन सब बातों से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। मोराया को जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब पुलिस लूकस को मोराया के कत्ल के लिए अरेस्ट कर लेती है। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि ये मर्डर एक मॉन्स्टर विच ने किया है, लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस लूकस की इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती। पुलिस लूकस को वहीं पर बिठाए रखती है और कुछ देर बाद लूकस की वहाँ पर आंख लग जाती है। बाद में फिर लूकस की आवाज लोगों के चीखने और चिल्लाने से खुलती है। उसे बाहर में सभी पुलिस ऑफिसर्स मरे हुए मिलते हैं और वो एक पुलिस ऑफिसर की गन उठा लेता है। इस पुलिस स्टेशन के एक एक ऑफिसर्स को उस विच ने मार डाला था। तभी लूकस भी भागकर घर आता है और वो अपने भाई को घर से कॉल करता है। उसका भाई भी दंग रह जाता है कि जेल से लूकस घर कैसे पहुंचा, और अब टॉम भी घर आने लगता है। तभी घर पे लूकस का पीछा करते हुए वो विच भी वहां आ जाती है और लूकस अब सैड होकर उस विच को बुरा भला बोलने लगता है। लूकस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम एक एविल विच हो। इतने में टॉम भी यहाँ पहुंच जाता है और चूंकि लूकस और उस विच के बीच अब बस टॉम ही आ रहा था, तो वो विच अब टॉम को भी मारने लगती है। लूकस भी अपने भाई को बचाने के लिए टॉम की ही गन से विच पर फायर करने लगता है, पर वो सारी की सारी गोलियां जाकर टॉम को ही लगती है। लूकस अब एक चाकू लेकर उस विच को मारने लगता है। वो विच भी मारी जाती है और जमीन पर गिर जाती है। और चूंकि पुलिस स्टेशन की सारी पुलिस मारी जा चुकी थी और लूकस वहां से गायब था, तो अब इस शहर की बाकी सारी पुलिस भी लूकस के घर आ जाती है। लेकिन उन पुलिस वालों के यहाँ आने से पहले वो विच भी यहाँ से गायब हो जाती है, जिससे कि टॉम के मौत का जिम्मेदार भी पुलिस लूकस को ही मानती है। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।